हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जानेंगे कंपाउंड सेंटेंस के दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और ऐसे कौन से कंजंक्शन हैं जिनका प्रयोग करने पर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है, जिसका मीनिंग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाती हैं। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम संयुक्त सेंटेंस भी कहते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं तो इनको हम मेनली चार पार्ट में हमने रखा है। तो चार प्रकार के ये हो सकते हैं आपके। जैसे नंबर एक बात करते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन। तो कम्युलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो और बोथ के साथ एंड। तो ये होते हैं आपके कम्युलेटिव कंजंक्शन। जैसे एग्जांपल बना सकते हैं, ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही रिटर्न इट टुडे। तो इसमें आप कम्युलेटिव कंजंक्शन लगा करके कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। तो इस तरीके से बन गया आपका यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस। तो अगर नंबर दो की बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की, ये होता है आपका ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प दिखाने वाले कंजंक्शन। तो ये कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर और अदरवाइज। आपके ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जैसे मेक हेस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो यहाँ पर आप, यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हो। मेक हेस्ट, अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। तो ये थे आपके ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और नंबर तीन की बात करते हैं तो हो जाता है आपका एडवर्सेसिव। एडवर्सेसिव कंजंक्शन वो होते हैं जो विरोध दिखाने का काम करते हैं, जो अपोजिट एक्शन की बात करता है, जैसे बट, वेयरएज, व्हाइल, यट, हाउएवर। तो ये आपके होते हैं एडवर्सेसिव कंजंक्शन। तो इसमें हम प्रयोग कर सक तो इनका प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। तो आप बना सकते हो ही इज लेजी बट क्लेवर। अगले कंजंक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है इलेटिव। इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जो परिणाम दिखाने का काम करते हैं, जो रिजल्ट दिखाते हैं, जैसे देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस। तो ये कंजंक्शन होते हैं आपके इलेटिव। तो इनका प्रयोग करके आप कंपाउंड बना सकते हो, जैसे ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ही इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट। सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। तो ये था आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर हम चार मेनली प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं और इन कंजंक्शन का प्रयोग होने पर बन जाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जैसे हमने बताया दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात होती है, जो स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिनका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़े हैं, इनका मीनिंग अपने कंप्लीट होता है। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से नहीं जुड़े हैं, अलग हैं, फिर भी ये आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, अपने अपने मीनिंग पूरा करते हैं। तो ये होते हैं आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरीके से आपने सीखा इस वीडियो में कि दो सिंपल सेंटेंसों को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके कैसे कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।